नमस्कार। भारत की पूरी हायर एजुकेशन सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, बल्कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 के जरिए पूरे सिस्टम को रीबूट करने की एक बहुत बड़ी योजना है। तो जरा सोचिए, अगर भारत की पूरी हायर एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल स्क्रैच से यानी शून्य से फिर से बनाने का मौका मिले तो क्या होगा। ये विधेयक ठीक यही करने का वादा करता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा रेनोवेशन नहीं है, ये तो पूरी बिल्डिंग को गिराकर एक नया फाउंडेशन, एक नई बुनियाद डालने जैसा है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। हम बात कर रहे हैं 4 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के भविष्य की। ये इतनी बड़ी तादाद है कि इस सिस्टम में किया गया कोई भी बदलाव लाखों करोड़ों जिंदगियों पर असर डालेगा। तो सवाल उठता है, भाई इतने बड़े बदलाव की आखिर जरूरत आन क्यों पड़ी। मतलब मौजूदा सिस्टम में ऐसी क्या दिक्कतें थीं जिन्हें ये विधेयक दूर करना चाहता है। अच्छा, तो इस बिल का कहना है कि हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली ना वो नियमों के एक जाल में बुरी तरह से फंसी हुई है। सोचकर देखिए, एक कॉलेज को कोई नया कोर्स शुरू करना है तो उसे कई अलग अलग दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। इससे होता क्या है, फैसले लेने में तो देरी होती ही है, साथ ही नए आइडियाज और इनोवेशन का भी दम घुट जाता है और इंस्टीट्यूशंस की अपनी आज़ादी भी कहीं खो जाती है। देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हो रहा है। इसकी जड़ें वो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है, जिसमें यह साफ साफ कहा गया था कि अगर हमें अपने एजुकेशन सेक्टर में नई जान फूंकनी है तो इस रेगुलेटरी सिस्टम को जड़ से बदलना ही होगा। और अब सबसे बड़ी खबर, ये विधेयक एजुकेशन की दुनिया के 3 बड़े नामों यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को पूरी तरह से खत्म करने का प्रस्ताव रखता है। यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये तीनों अब हिस्ट्री हो जाएंगे। वाकई ये एक युग का अंत है और एक नए चैप्टर की शुरुआत। तो ठीक है, अगर पुराने खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे हैं तो उनकी जगह कौन लेगा। चलिए समझते हैं इस नए स्ट्रक्चर को, जिसकी कमान एक बिल्कुल नए टॉप बॉडी के हाथ में होगी। तो मिलिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान से। ये इस नए सिस्टम का समझिए कप्तान होगा। अब इसका काम डे टू डे की छोटी मोटी चीजों में फंसना नहीं है, बल्कि इंडियन हायर एजुकेशन और रिसर्च को एक एक ग्रैंड विजन देना है, एक बड़ी और बेहतर दिशा दिखानी है। तो ये नई टीम दिखेगी कैसी? हिसाब बहुत सिंपल है। सबसे ऊपर रहेगा ये कमीशन और उसके नीचे काम करेंगी 3 स्पेशल काउंसिल्स जो असल काम को जमीन पर उतारेंगी। चलिए अब जरा इस नई प्रणाली की मशीनरी को, मतलब इसके इंजन को समझते हैं। ये जो 3 परिषदें हैं ना, यही पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं, जो पुराने निकायों की जगह लेने वाली हैं। तो मिलिए इन 3 धुरंधरों से। पहली है विनियमन परिषद, जो खेल के नियम बनाएगी। दूसरी है गुणवत्ता परिषद, जो स्कोर देखेगी, मतलब ये परखेगी कि कौन सा इंस्टीट्यूट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और तीसरी है मानक परिषद, जो ये तय करेगी कि किसी डिग्री को पाने के लिए स्टूडेंट्स को क्या क्या सीखना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, कमीशन अगर सीईओ है तो ये 3 परिषदें उसकी एक्सपर्ट वीपीज की टीम है। तो ये स्लाइड एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है कि पुराने और नए सिस्टम में आखिर फर्क क्या है। पहले कई बॉस थे, अब एक होगा। पहले ये देखा जाता था कि इंस्टीट्यूट के पास क्या क्या है, जैसे लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं। अब ये देखा जाएगा कि स्टूडेंट ने क्या सीखा, क्या हासिल किया। और पहले जो सख्त नियम थे, उनकी जगह अब सीखने की आज़ादी होगी, यानी कंट्रोल कम और एम्पावरमेंट ज्यादा। तो सवाल ये है कि इन सब बड़े बड़े बदलावों का जमीन पर क्या मतलब है, इंस्टीट्यूशंस पर, और सबसे जरूरी स्टूडेंट्स की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो इस सुधार के कुछ बड़े बड़े लक्ष्य हैं। एक, लाइट बट टाइट ढांचा, मतलब नियम कानून कम होंगे, लेकिन जितने होंगे उनका पालन बहुत सख्ती से होगा। इंस्टीट्यूशंस को काम करने की ज्यादा आज़ादी मिलेगी। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, कोई भी जानकारी छुपाई नहीं जाएगी। टेक्नोलॉजी की मदद से एक सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा, जिससे सारे काम एक ही जगह से हो जाएंगे। और सबसे अहम बात, स्टूडेंट्स की शिकायतों को सुनने और सुलझाने के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम बनाया जाएगा। जैसा कि इस विधेयक में कहा गया है, इसका सबसे बड़ा मकसद हमारी आज की और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी बनाना है। ये सिर्फ सिस्टम को बदलना नहीं है, बल्कि भविष्य को एक नई शक्ल देना है। लेकिन असली सवाल तो यही है कि क्या ये नया ढांचा उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा?
कागज पर तो ये तस्वीर बहुत शानदार लग रही है, पर क्या हकीकत में भी ये उतनी ही मजबूत साबित होगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।